गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 6.1 बना रहे हैं, है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है आप लोगों को, जिसको हम अभी क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का 27 का 6 नंबर डेल्टा इक्वल एक्स बाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी। इस टाइप में क्या था, सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, दैट बिना एक्सपेंड किए हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाना है। बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें जीरो लाना है। ठीक है, देखिएगा एक्स बाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी, है ना। तो C1 चेंजेस इनटू C1 प्लस C2, C2 को C1 में जोड़ देते हैं, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी। क्यों ऐसा किया गया, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में क्यों जोड़ा गया? अब आप देखिए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। देखिए, बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाएगा, बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाएगा। सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़े, है ना। किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम में ले जाकर जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम में ले जाकर जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़े, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट 27 का 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का 7 नंबर। तो डेल्टा इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 86, है ना। हमें बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाना है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि बिना एक्सपेंड किए डिटर्मिनेंट का वैल्यू केवल जीरो ही लाया जा सकता है, बाकी कुछ भी रहेगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 2 3 4, तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। बिना एक्सपेंड किए केवल जीरो लाया जा सकता है, बिना एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65, 9 इंटू 8 72 प्लस 3 75, यहाँ 75, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86, है ना। तो ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा। ठीक है, C2 चेंजेस इंटू C2 प्लस C2 चेंजेस इंटू 9C2। सेकेंड कॉलम में पहले हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 5, है ना, 63, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 81, 65 75 86। 9 से मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड कॉलम में, किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना होगा। सेकेंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना होगा बैलेंस करने के लिए। अब C2 चेंजेस इनटू C2 प्लस C1, C2 में C1 को जोड़ देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 1/9 इंटू 2 3 5, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में जोड़ दीजिए, 65 इसको यहाँ जोड़िए, 75 इसको यहाँ जोड़िए, 86, यहाँ 65 यहाँ 75 यहाँ 86। अब देखिए सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0।
since C2 and C3 are identical, है ना, क्योंकि C2 और C3 आइडेंटिकल है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। पहले सेकंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई किए, फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में जोड़ दिया गया, है ना। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो में, कॉलम में कोई दूसरे रो को, कॉलम को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता, तो हम ऐसा कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ट्वेंटी 8 का फर्स्ट नंबर देखेंगे। प्रूव दैट a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, b प्लस c, c प्लस a, a प्लस b, c प्लस a, a प्लस b, b प्लस c इक्वल टू 2 इंटू, है ना, 2 इंटू a b c, b c a, c a b, ठीक है। ये हमें बिना एक्सपेंड किए, ठीक है, इस टाइप का सारा क्वेश्चन में बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूव करना है। मींस इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिना एक्सपेंड किए, बिना एक्सपेंड किए इस डिटरमिनेंट को इसके बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिएगा, LHS से हम चलते हैं, LHS से हम चलते हैं, इसे हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, b प्लस c, c प्लस a, a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, ठीक है। a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c। अब देखेंगे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें इसके बराबर प्रूव करना है। हर रो में 2a है, 2b, 2c, 2a, 2b, 2c, 2a, 2b, 2c, 2a, 2b, 2c। तो हम ऐसा करते हैं, c1 चेंजेस इनटू c1 प्लस c2 प्लस c3, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ देते हैं, थर्ड कॉलम को भी फर्स्ट कॉलम में जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए, इसको यहाँ लाके जोड़ेंगे, इसको यहाँ लाके जोड़ेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 इंटू a प्लस b प्लस c, इसको यहाँ लाके जोड़ेंगे, इसको भी यहाँ लाके जोड़ेंगे, तो 2 इंटू a प्लस b प्लस c, इसको यहाँ लाके जोड़ेंगे, इसको भी यहाँ लाके जोड़ेंगे, तो 2 इंटू a प्लस b प्लस c, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c। फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b प्लस c, 1 1 1, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, ठीक है। 1 1 1। इसके बाद हमें लाना क्या है, ये डिटरमिनेंट लाना है, डिटरमिनेंट। यहाँ a प्लस b प्लस c हम बाहर ले आए और इसमें बाहर a प्लस b प्लस c नहीं है, तो ऐसा करते हैं, केवल 2 कॉमन लेते हैं, केवल 2, a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b प्लस c, फिर यहाँ भी a प्लस b प्लस c, यहाँ भी a प्लस b प्लस c, केवल 2 बाहर लाना है, तो केवल 2 ही हम कॉमन लेंगे, है ना। इसके बाद b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, ठीक है।
फिर देखेंगे सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटा देते हैं, C1 चेंजेज इनटू C1 माइनस C2 डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू, इसको यहाँ लाके घटाइए, b प्लस c कैंसिल तो a बन जाएगा, c प्लस a कैंसिल तो b बन जाएगा, a प्लस b कैंसिल तो c बन जाएगा, यहाँ b प्लस c प्लस a प्लस b, फिर c प्लस a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब C3 चेंजेज इनटू C3 माइनस C1, C3 में C1 को घटा देते हैं तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू a b c, b प्लस c प्लस a प्लस b, है ना, इसको यहाँ घटा देते हैं तो c a b, a कैंसिल b कैंसिल c कैंसिल, है ना। अब C2 चेंजेज इनटू C2 माइनस C3, सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को घटा देते हैं तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू a b c, सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को घटा देते हैं b c a, c कैंसिल a कैंसिल b कैंसिल, c a b, है ना। देखिए RHS आ गया, RHS में यही है, हमने वैल्यू नहीं निकाला इस डिटरमिनेंट का या इस डिटरमिनेंट का, डायरेक्ट ये डिटरमिनेंट लेकर चले और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम RHS तक पहुंचे। ठीक है, बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूव करना था इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। चलिए इसके बाद 28 का थर्ड नंबर, 28 का थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में है डेल्टा इक्वल टू 0 a माइनस b माइनस a 0 c b माइनस c b c 0। हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है बिना एक्सपेंड किए, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है बिना एक्सपेंड किए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, R चेंजेज इनटू C एंड C चेंजेज इनटू R। अगर हम रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो देखिएगा R चेंजेज इनटू C, C चेंजेज इनटू R, मींस रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 a माइनस b, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 a माइनस b, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस a 0 माइनस c, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में b c 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, है ना। डेल्टा इक्वल टू, अब हम तीनों रो से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो 3 माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस, 0 a माइनस b, माइनस a 0 माइनस c, b c 0, तीनों रो से माइनस कॉमन लिया, डेल्टा इक्वल टू माइनस, अब ये वही डिटरमिनेंट आ गया जो दिया हुआ था, 0 a माइनस b, 0 a माइनस b, माइनस a 0 माइनस c, माइनस a 0 माइनस c, b c 0, b c 0, फिर वही डिटरमिनेंट आ गया जिसे हम डेल्टा कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसको हम डेल्टा कर सकते हैं, माइनस डेल्टा को इधर ले आइए, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, है ना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है 28 का सेकंड नंबर,
है ना, 28 का सेकंड सेम। आपको बताए थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। यहाँ a है तो यहाँ -a, यहाँ -b है तो यहाँ b, यहाँ -c है तो यहाँ c। इसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी ये डिटरमिनेंट है, देखिए 0 0 0 a -a b -b c -c, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट इसको कहते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसी का ये डिटरमिनेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऐसा कोई भी डिटरमिनेंट रहेगा 0 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0, यहाँ a -b b -c c, तो ऐसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। 28 का सेकंड भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 का फर्स्ट, 30 का फर्स्ट हमें प्रूव करना है 1 1 1 a b c b c c a a b इक्वल टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना। तो बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूव करना है ये डिटरमिनेंट इक्वल टू ये डिटरमिनेंट। इन दोनों डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम में केवल अंतर है, यहाँ BC CA AB, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे हम LHS से चलते हैं। डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 A B C B C C A A B, हमें लाना होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो में B से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो में B से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करते हैं A स्क्वायर ABC, सेकंड रो में B से मल्टीप्लाई करते हैं B स्क्वायर ABC, थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करते हैं C स्क्वायर ABC। डेल्टा इक्वल टू A से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में तो बैलेंस करने के लिए A से डिवाइड करना होगा, सेकंड रो में B से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए B से डिवाइड करना होगा, थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए C से डिवाइड करना होगा। अब थर्ड कॉलम से ABC कॉमन ले लेते हैं, ABC बाई ABC, थर्ड कॉलम से ABC कॉमन है ना। तो ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1, ये ABC से ABC कैंसिल। हमें लाना है ये डिटरमिनेंट, मींस यहाँ 1 1 1 होना चाहिए, यहाँ ABC, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, है ना। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एक्सचेंज करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी था, किसी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा करने पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं करता है, बस साइन चेंज करता है। तो दो कॉलम को जब हम इंटरचेंज करेंगे, है ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस लगाना होगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC, है ना। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया। ऐसा करने से क्या होता है, यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -5, है ना। तो आगे माइनस लगा देंगे तब +5 हो जाएगा, तब डेल्टा इक्वल टू कह सकते हैं। तो कभी भी दो कॉलम या दो रो इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस लगाना होगा। अब सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ये आ जाएगा
C2 चेंजेज इनटू C3, C3 चेंजेज इनटू C2, तो डेल्टा इक्वल टू 1 1 1, यहाँ A B C, यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया, फिर आगे एक माइनस लगेगा, एक माइनस पहले से था, एक और माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया RHS। LHS जो डिटरमिनेंट था वो हम लेकर चले थे, और जो RHS में डिटरमिनेंट है वो आ गया, ठीक है। सो बराबर हो गया, इक्वल हो गया, है ना, कंप्लीट। ये तो इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। 30 का एक और क्वेश्चन है, 30 का सेकंड नंबर, इसको आप लोग बनाएंगे, है ना। फिर जो प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल और कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, है ना, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, दैट्स ऑल।